हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की और एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक घटना साल 1997 की है। कोस्टारिका के गुआलकास्टे में जंगली जानवरों के लिए एक संरक्षण क्षेत्र है, जहां पर छोटे छोटे जंगली जानवर मौजूद हैं। ये जगह कोस्टारिका की एक नेशनल पार्क है, जहां लोग कभी कभी घूमने भी आते हैं। लेकिन अचानक एक दिन सुबह जंगल में कई ट्रक दिखाई दिए, एक दो नहीं बल्कि एक साथ कई सारे। और फिर उन ट्रकों से हजारों टन कचरा जंगल में फैला गया। लेकिन ये किसी साधारण वेस्ट नहीं था, ये संतरे के छिलके थे। अगले साल 1000 से भी ज्यादा ट्रक आए और इस तरह एक एक करके 12,000 मीट्रिक टन संतरे की छिलकों को इस जंगल में डंप किया गया। आपको क्या लगता है कि कोई इस रेन फॉरेस्ट को नष्ट करना चाहता था और इसे नष्ट करके यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग और फैक्ट्रियां बनाया जाएगा? लेकिन दोस्तों, बात कुछ अलग है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो फिर ऐसा कैसे हुआ, आइए शुरू से शुरू करते हैं। ऐसा होने के पीछे एक क्रांतिकारी प्रयोग था। साल 1976 में डैनियल जेंजन और विनी वॉलबक्स ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की और उसके बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में इकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे और कोस्टारिकन एनवायरनमेंट अथॉरिटी के एडवाइजर थे। साल 1985 में जूस कंपनी डेलरो ने कोस्टारिका और निकारागुआ के बीच बौड़ा इलाकों में एक बड़ा कारखाना स्थापित किया। ये कारखाना गुआलकास्टे रिजर्व फॉरेस्ट के बगल में थी। आपको पता हो कि जहाँ भी बड़े कारखाने होते हैं वहाँ छोटे कारखाने अपने आप बन जाते हैं। जेंजन और वॉलबक्स को एहसास हुआ कि इससे जंगल खत्म हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक डील किया जिससे दोनों को फायदा होगा। उस समय उन्होंने डेलरो को जमीन का एक बड़ा क्षेत्र दान करने की पेशकश की। इसके बदले डेलरो को उस पार्क में अपना कचरा डंप करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि डील के मुताबिक कंपनी सिर्फ संतरे के छिलके जैसे नेचुरल वेस्ट को ही डंप कर सकती है और वह किसी तरह के कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके बाद डेलरो कंपनी ये काम बड़े मजे से कर रही थी। कंपनी अपना कचरा उस जमीन पर फेंक रही थी जहाँ की मिट्टी पूरी तरह से बंजर थी। डैनियल जेंजन और विनी वॉलबक्स की प्लानिंग ठीक ठाक था। उन्हें विश्वास था कि ये सही काम कर रहे हैं। 20 साल तक डेलरो कंपनी वहाँ हर साल 1000 ट्रक भरकर कचरा डंप कर पाएगी, यानी यहाँ करीब 10 लाख मीट्रिक टन कचरा डंप किया जाएगा। लेकिन हमेशा अच्छे कामों के बीच कोई ना कोई नाक घुसा देता है। ऐसे ही कंपनी का नाम है टीको फ्रूट, जो इस प्रोजेक्ट को बिगाड़ने में लग जाते हैं और उनकी वजह से डेलरो को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। टीको फ्रूट की शिकायत थी कि डेलरो रेन फॉरेस्ट में कचरा डालकर उसे नष्ट कर रहा है और इस दावे को साबित करने के लिए उन्होंने कंपनी के खिलाफ मामला दायर कर दिया। उनकी शिकायत थी कि संतरे का छिलका बहुत खतरनाक होता है। सड़े हुए छिलके स्थानीय और जंगली जानवरों के लिए खतरा पैदा करते हैं। यहाँ तक कि टीको फ्रूट और डेलरो के बीच मीडिया फाइट भी शुरू हो गई। टीको फ्रूट का कहना था कि डेलरो ने अपने वेस्टेज के जरिए इस नेशनल पार्क को नष्ट कर दिया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पूरे देश को इसके खिलाफ लाने के लिए टीको फ्रूट ने कई कदम उठाए। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। रेन फॉरेस्ट अलायंस ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी कि संतरे के छिलके हानिकारक नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने डेलरो के खिलाफ फैसला सुनाया। इसके बाद पूरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। लेकिन पहले ही 3 हेक्टेयर जमीन पर 12,000 मीट्रिक टन संतरे की छिलके डंप कर दिए गए थे। समय के साथ हर कोई इस प्रोजेक्ट के बारे में भूलने लगा। बताया जाता है कि लगातार 16 साल तक इस प्रोजेक्ट को किसी ने याद नहीं रखा। ठीक 16 साल बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के कुछ शोधकर्ता साइट पर लौटे। वो ये देखने आया था कि संतरे के छिलके की वजह से उस जगह का क्या हुआ। लेकिन जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्हें ये जगह नहीं मिली। वो छिलका पूरी तरह से गायब हो गया था। कहा जाता है कि वो छिलके की तलाश में एक रेन फॉरेस्ट में खो गए थे। लेकिन उन्हें एक साइन बोर्ड दिखता है और उस साइन बोर्ड से उन्हें पता चलता है कि वो सही जगह पर आए हैं। लेकिन उन्हें खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक बंजर जमीन जहां संतरे का कचरा डंप किया जाता था, वो अब पहले जैसा नहीं रही। ये पूरी तरह से बदल गया है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे एक जमीन रेन फॉरेस्ट में बदल गई। इसकी खोज के बाद उन शोधकर्ताओं ने जैव ईंधन में 176% की वृद्धि पाई। यहाँ तक कि ये बढ़ रहा है। उन्हें एक अंजीर का पेड़ मिलता है जो इतना मोटा था कि उसे 3 लोग एक साथ पकड़े हुए घेर सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक कुत्ते के आकार का वेसल भी देखा। हालांकि उनको जिस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो थी वर्षावन की ऊंचाई। वहाँ उन्हें 24 प्रकार के पेड़ मिले। लेकिन उस जगह के बगल में और एक रेन फॉरेस्ट था और वहाँ केवल पेड़ों की 8 प्रजातियां थी। कई लोगों को बंजर भूमि में ऐसा बदलाव जादू जैसा लग सकता है, लेकिन असल में जेंजन और वॉलबक्स की फ्यूचर प्लान था। यह साइट छोटी घास से ढकी हुई थी, लेकिन हजारों टन संतरे की छिलके वहीं फेंक दिए गए और सारी घास संतरे की छिलकों के नीचे दब गई और वो धीरे धीरे कंपोस्ट में बदल गई। और इसका एक कारण ये भी है कि डेलरो कंपनी ने सभी संतरे की छिलकों पर लिमोनेल की तेल छिड़का, इससे पहले कि वो छिलकों को फेंक दें।
और 16 साल के बाद ये जगह काफ़ी बदल गया। लेकिन कोस्टारिका की मौसम और जलवायु इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। अगर आप सोचते हैं कि अपने घर के आसपास संतरे की छिलके फैलाकर आप भी रेन फॉरेस्ट बना लेंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि आपके घर के आसपास की जलवायु कोस्टारिका जैसे नहीं है। कोस्टारिका भूमध्य रेखा के पास स्थित है। इसका मतलब है कि ये जगह साल भर गर्म और नम रहती है। ये कहा जा सकता है कि रेन फॉरेस्ट में बदलने की ये घटना सही समय पर सही जगह डंपिंग के कारण हुई थी। तो दोस्तों, कैसे लगे हमारे वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और बेस्ट से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना। ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय।